हम लोग बायोलॉजी का सीरीज़ देख रहे थे जिसमें कि हमारा एनिमल सेल कंप्लीट हो गया था। हम लोग प्लांट सेल आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। कलरलेस प्लास्टिड्स आर कॉल्ड, तो जो कलरलेस प्लास्टिड होता है उसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। फैक्ट ध्यान रखना है, जितने भी क्वेश्चन बने हैं रेलवे के वो सारे हम लोग देखेंगे इस सीरीज़ में। When you put a plant cell, fungal cell or a bacterial cell in a very dilute external medium, the plant cell or fungal cell will absorb water but will not burst, whereas an animal cell will burst. What part of the plant cell helps it to withstand the presence of incoming water? क्या उसको खड़ा रखता है जो इनकमिंग वाटर होता है उसके लिए? तो ऑप्शन नंबर सेल वॉल है ना। आप लोगों को पता होगा सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में सब सिर्फ होता है, बाकी और कहीं भी नहीं होता है। तो ये है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट में होता है। कॉर्क इज इम्परेबल टू वाटर एंड गैसेज बिकॉज ऑफ डैश फाउंड विद इन इट सेल, तो कॉर्क में पाया जाता है स्यूबेरिन। फैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स स्टार्च, प्रोटीन्स एंड ऑयल ग्रेन्यूल्स इन अ प्लांट सेल, इसमें से क्या स्टोर करता है? तो ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करके रखता है। वाई डू प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स, तो प्लांट को लो एनर्जी क्यों नीड्स होता है? तो बिकॉज दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, नहीं, बिकॉज दे ओनली इंक्रीज द हाइट, बिकॉज दे आर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ फूड, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ डेड सेल। इसी वजह से प्लांट के पास बहुत सारा डेड सेल होता है, इसी वजह से उसको एनर्जी चाहिए नहीं। जाहिर सी बात है, रिक्वायरमेंट अगर एक्टिव एनर्जी कम है, एक्टिव सेल्स कम है, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी कम ही होगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। इन विच डिफरेंट पार्ट्स डू द प्लांट्स स्टोर देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है प्लांट अपने लीव्स में, वैक्यूल्स में और ओल्ड जाइलम में। ऑप्शन डी फैक्ट। वेयर वी कैन फाइंड सच सेल्स दैट विथ थिकेंड सेल वॉल्स इन अ प्लांट, तो ये मिलेगा आपको फोइलम में। ऑप्शन ए। What is the main difference observed between a slide of human cheek cells and a slide of onion peel when viewed under a compound microscope? इसमें मिलता है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन ओनियल सेल प्लांट्स। उसमें भी फैक्ट है, मैंने अभी आपको बताया सेल वॉल किस में मिलता है? प्लांट्स में। वाई डू प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल्स, तो सेल वॉल प्लांट के पास होता क्या है? दे डू नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर एक्वायर्ड फॉर, सेल वॉल से फोटोसिंथेसिस थोड़ा ना होता है। दे आर लिविंग बींग्स। They protect the plant cells from various environmental factors. Option D fact. Plant cell walls are composed of, plant cell wall किसका कंपोज होता है? तो सेल्यूलोज का। आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एनटीपीसी के पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, है ना। क्लोरोफिल कंटेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, तो क्लोरोफिल में मिलता है मैग्नीशियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी तरफ से आप इसको 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड येलो पिगमेंट इन प्लांट, तो येलो पिगमेंट मिलता है किसकी वजह से? जेंथोफिल। ऑप्शन नंबर सी। विच सेल ऑर्गेनेल्स यूटिलाइज लाइट एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या, कौन सा सेल ऑर्गेनल? तो क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोरोफिल में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, गलत क्या है इसमें? प्लांट सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स देन दोज ऑफ एनिमल सेल्स, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि प्लांट सेल के पास बड़ा वैक्यूल्स होता है एनिमल सेल से। एनिमल सेल्स के पास छोटा होता है, बट प्लांट सेल के पास बड़ा वैक्यूल होता है ना। पहला ही गलत हो गया। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट को भी देख लेंगे हम लोग। प्लांट सेल्स आर जनरली लार्जर देन एनिमल सेल्स, बिल्कुल सही। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव प्लास्टिड्स, हमने अभी देखा। प्लांट सेल के बाद प्लास्टिड होता है, प्लांट सेल के बाद सेल वॉल होता है। प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल वेयर इज एनिमल सेल्स डू नॉट, बिल्कुल सही है ना। चलते आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो जो कलर और फ्रूट का जो और वेजिटेबल का जो कलर डिटरमाइंड होता है ये होता है एंथोसाइनिन की वजह से। ऑप्शन नंबर डी, है ना। ब्लू वायलेट और रेड फ्लेवोनॉइड पिगमेंट फाउंड इन प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एंथोसाइनिन। अभी हमने देखा ऊपर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल, इसमें से क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है ना, वो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स गिवन ग्रीन कलर्स टू लीव्स, तो जो लीव्स में जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका फैक्ट। नेम द पिगमेंट दैट गिव्स प्लांट्स देयर ग्रीन कलर, वापस रिपीट क्वेश्चन। क्लोरोफिल। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दैट मेक अप सेल वॉल इन प्लांट्स आर कॉल्ड, तो सेल वॉल जो बना होता है
वो किसका बना होता है, हमने अभी देखा था सेल्यूलोज का, ऑप्शन नंबर बी फैक्ट है। एनिमल टिश्यू हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द लिनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, इसको बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फैक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज फॉर्म अ लिनिंग ऑफ लंग एल्वोली, तो ये स्क्वामस कहते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल टिश्यूज कंटेंस फ्लैटेंड सेल्स, तो फ्लैटेंड सेल्स जो एनिमल टिश्यू कंटेंट करता है ये है स्क्वामस एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर बी फैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है कॉम्बिनेशन ऑफ नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू, है ना। जब दोनों नर्वस और नर्व क्या करती है, सिग्नल भेजती है मसल को, फिर मसल उस हिसाब से मूव करता है, तो दोनों जब तक कंबाइन नहीं करेगा तब तक काम ही नहीं करेगा। बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टिश्यू, तो बोन है एक कनेक्टिव टिश्यू। बोन और ब्लड, ऑप्शन में आएगा ब्लड, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्टिलेज नॉट प्रेजेंट, तो कहाँ प्रेजेंट नहीं होता है कार्टिलेज, तो किडनी में। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हेल्प इन टिश्यू रिपेयर, तो टिश्यू रिपेयर में काम आता है एरियोलर, है ना, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, ये सब बोन से रिलेटेड है। द टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इज कॉल्ड, तो फैट जो स्टोर करता है ये है एडिपोज टिश्यू, जो कि स्किन और मसल्स के बीच में रहता है। स्किन और मसल्स के बीच में कौन सा टिश्यू रहता है, एडिपोज टिश्यू, और वहीं पे फैट भी जाके आपके बॉडी में जितना फैट है वो आप देख सकते हैं स्किन और मसल्स के बीच में है ना। आप बस इतना रिलेट कर सकते हैं, एडिपोज टिश्यू कंटेन करके रखता है वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, तो ये है एपिथेलियल टिश्यू। इंटरनल ऑर्गन की बात हो रही है, मसल्स की बात नहीं हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज आर नॉट लाइंड विद स्क्वामस एपिथेलियम, कौन सा इसके लाइन नहीं है उसके साथ में, किडनी ट्यूब्यूल्स, हमने अभी ऊपर देखा था, सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज अलग था बस। विच फ्लूइड कैरीज एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, ये होता है लिम्फ। व्हाट इज द फैट एक्यूमुलेटिंग टिश्यू इन आवर बॉडी, एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन नंबर डी, हमने अभी ऊपर देखा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, तो एनिमल टिश्यू का इसमें से कौन सा टाइप नहीं है, मस्कुलर बिल्कुल होता है, कनेक्टिव होता है, एपिथेलियल होता है, बट मेरिस्मेटिक नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ डेस्ट टिश्यू, हमने अभी आपको बताया था, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड और बोन दोनों कनेक्टिव टिश्यू है। व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू क्या होता है, तो सेल्स विच आर सिमिलर इन ऑरिजिन बट डिसिमिलर इन फॉर्म एंड फंक्शन, बिल्कुल गलत है, डिसिमिलर सेल्स विच आर सिमिलर इन ऑरिजिन फॉर्म एंड फंक्शन, तीनों चीज़ में जो सेम होता है ना, ऑरिजिन में, फॉर्म में और फंक्शन में, उसको सेल्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन ऑरिजिन एंड आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, फॉर एग्जांपल मसल सेल्स इन आवर बॉडी फॉर्म्स द मसल्स दैट ब्रिंग्स अबाउट बॉडी मूवमेंट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं टिश्यू, हमने अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखा दूसरे लैंग्वेज में। ब्लड एंड बोन्स आर एग्जांपल ऑफ, मैंने आपको बताया कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है ब्लड एंड बोन। ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ डेस्ट टाइप ऑफ टिश्यू, कनेक्टिव। रिपीटेड क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लड, तो ब्लड क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, रिपीटेड क्वेश्चन। द लाइनिंग ऑफ द माउथ इज मेड ऑफ, तो जो माउथ की जो लाइनिंग है वो बनी हुई है स्क्वामस एपिथेलियम से, ऑप्शन नंबर सी फैक्ट, सी है ना, इसको सी बताया था मैंने। देर आर मेनी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज द लार्जेस्ट, ऑर्गन की बात हो रही है ना, ग्लैंड नहीं पूछा रहा है, तो ऑर्गन है सबसे बड़ा स्किन, ग्लैंड पूछा जाता तो होता वो लीवर, ऑप्शन नंबर सी फैक्ट। डैश टिश्यू इज फॉर्म्ड बेनेथ द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन, हमने अभी देखा था, रिपीटेड क्वेश्चन, एडिपोज। आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस, तो कनेक्टिव टिश्यू ह्यूमन में क्या है, बोन और ब्लड, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कनेक्टिव टिश्यू, इसमें से कनेक्टिव टिश्यू क्या है, वापस रिपीटेड क्वेश्चन, बोन। विच टिश्यू आर फाउंड इन बोन्स ऑफ आवर बॉडी, बोन में भी पूछ रहा है कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है कनेक्टिव, ये कनेक्टिव टिश्यू ही है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रिपीट कर रहा है, लैंग्वेज बस अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू इसमें से क्या नहीं है, तो मसल टिश्यू है ना, कनेक्टिव है, नर्वस टिश्यू है, बट एपिथेलियल टिश्यू एनिमल टिश्यू नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 मिनट।
एपिथेलियल टिश्यू भी होता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये चारों होता है, ये क्वेश्चन ही गलत है, मैंने गलती से इसको मेरिस्मेटिक समझ लिया था, मेरिस्मेटिक नहीं होता है ना एनिमल में। ऑस्मोसी, चारों ये क्वेश्चन गलत है, ये चारों ऑप्शन इसका सही है ना। डैश टिश्यूज फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, तो अपना माउथ का जो इनर लाइनिंग होता है वो होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की वजह से, ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन, ये प्रेजेंट होता है स्किन में। फैक्ट, डैश टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड सेल्स आर एम्बेडेड इन मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि जो फ्लोएम है और जाइलम है ये लोग मैट्रिक्स ही होते हैं। डैश इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी ये एनिमल सेल की बात हुई है, मैं इसमें प्लांट सेल की बात कर रहा था। डैश इज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें वापस से ब्लड और बोन। बी, व्हाट आर द टाइप ऑफ मसल टिश्यू, टोटल मसल टिश्यू के 3 टाइप होते हैं, तीनों टाइप हम लोग देख लेते हैं। एक है स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी स्किन इज कॉल्ड, सबसे बाहर का जो लेयर है स्किन का उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। सी, फैक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन स्किन, वापस से रिपीटेड क्वेश्चन, एपिडर्मिस हमने अभी अभी ऊपर देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कनेक्टिव टिश्यू, इसमें से कनेक्टिव टिश्यू क्या नहीं है पूछ रहा है, तो ब्लड तो है, बोन भी है ना, कार्टिलेज भी है क्योंकि ये बोन से रिलेट करता है, नर्वस सेल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ये कौन सा टिश्यू है, तो ये नर्व टिश्यू है, नर्व टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू इज फाउंड इन द एलेवोइली ऑफ द lungs and other parts of animals where dash contraction and relaxation occurs, तो टेम्पररी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है वहाँ पे। स्किन इज मेड ऑफ विच टाइप ऑफ सेल, तो स्किन बनता है एपिडर्मल सेल से। डैश टाइप ऑफ टिश्यूज फॉर्म द ग्लैंड, तो ग्लैंड जो बनाता है ये बनाता है एपिथेलियम ग्लैंड, टिश्यू जो बनाता है वो ग्लैंड बनाता है। टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द किडनी इन एनिमल सेल्स डैश एपिथेलियम फॉर्म्स इट्स इनर लेयर, तो ये बनता है क्यूबॉइडल। डैश टाइप्स ऑफ टिश्यू मेक अप द ग्लैंड, वापस रिपीटेड क्वेश्चन हमने अभी देखा। एपिथेलियल, हिस्टामाइन सिक्रेटिंग सेल्स आर फाउंड इन, ये फाउंड होता है कनेक्टिव टिश्यू में। एरियोलर टिश्यू एक्ट्स एज अ फिलर टिश्यू बिटवीन, किसके बीच में होता है, तो हमने देखा था स्किन और मसल के बीच में। एरियोलर टिश्यू वही है जहाँ पे कहाँ पे क्या होता है, फैट एक्यूमुलेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेड कनेक्टिव टिश्यू, तो रेड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। डैश टिश्यू फॉर्म्स द ग्लैंड, हमने अभी देखा था एपिथेलियल टिश्यू ग्लैंड बनाती है ना। प्लांट टिश्यू हम लोग देख लेते हैं। पेरेन्काइमा टिश्यू इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स, वाई इट इज़ नॉन एज क्लोरेनकाइमा एंड एक्रेनकाइमा इन सम प्लांट्स, तो ये होता है क्लोरेनकाइमा जिसके वजह से, जिसके पास क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए लिप्स में, और एरेनकाइमा के पास होता है एयर होता है स्पेस बीच में, दो सेल के बीच में, जिस वजह से क्या होता है, जो प्लांट का सेल होता है ना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होता है, जो प्लांट सेल होता है जो पानी में जो प्लांट पाई जाती है उसके बीच में ना एयर प्रेजेंट होता है, तभी वो फ्लोट कर पाता है, अदरवाइज वो फ्लोट नहीं कर पाता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। जनरली प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स व्हेन कंपेयर टू एनिमल्स, द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ द, ये इस वजह से होता है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ डेड सेल इन द टिश्यू, मैंने आपको बताया था जितना डेड सेल होगा प्लांट के पास उतनी कम एनर्जी उसको चाहिए होगी, उतनी कम उसकी एनर्जी नीड होगी। ऑप्शन नंबर ए तो होगा। अब्सेंस ऑफ मोबिलिटी इसकी वजह से नहीं है। प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड इसकी वजह से नहीं है। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, है ना, इसकी वजह से भी नहीं है। अब्सेंस ऑफ मोबिलिटी नहीं करता है तो उसका एनर्जी ज़्यादा ख़त्म नहीं होगा ना। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ए और बी, है ना। मेरिस्मेटिक टिश्यू सेल्स लैक, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या नहीं होता है, वैक्यूल्स। ऑप्शन नंबर डी। एरेनकाइमा सेल्स आर प्रेजेंट इन, तो एरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होता है कॉमन वाटर हाइनिथ में। ये क्या है, तो ये जो पानी पे फ्लोट करने वाला प्लांट है ये, जिसके बीच में सेल के बीच में एयर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये फ्लोट कर पाता है। विच टिश्यू इज द इन द कोकोनट हस्क मेक्स इट हार्ड एंड स्टिफ, तो ये बनता है स्क्लेरेनकाइमा की वजह से, क्योंकि इसका जो हस्क होता है वो डेड सेल होता है, उसमें प्रेजेंट होता है लिग्निन।
In plants, the cell of meristematic tissue undergo a process wherein they lose their ability to divide, take up a permanent shape and size and specialize to perform a specific function. What is this process known as? इसको बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन, जिसमें कि जब प्लांट छोटा होता है ना तो वो अलग अलग ब्रांचेस बनता है, 1 से 2 बनता है ना, 2 से 3 बनता है, बट एक टाइम आता है जब वो मेच्योर होता है, जब फिर उसमें डिवाइड बंद हो जाता है, फिर वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर ले लेता है, तो उसको बोलते हैं, वो प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। ध्यान रखना है आपको। In which season would sugar stored in root or stem tissue be transported to the buds which need energy to grow in plant? जनरली आपने देखा होगा स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, जब नई नई पेड़ में पत्तियाँ आती है, वो क्या होता है कि जो भी शुगर है ये स्टोर होता है प्लांट के रूट में, और जब स्प्रिंग सीजन आता है ये ऊपर जाने लगता है लिप्स की तरफ, और बाद में तभी ये नया एनर्जी जनरेट करने में काम आता है। जनरली जो नई नई लिप्स होते हैं वो बनने में काम आती है, ये स्प्रिंग सीजन में होता है ऐसा। और उसमें भी सीव प्लेट्स आर फाउंड इन द, तो सीव प्लेट्स कहाँ पर मिलता है, तो फोइलम ट्यूब सेल्स में। ऑप्शन नंबर डी फैक्ट है। विच सेल्स इन द जाइलम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग फूड, तो जाइलम में भी पूछ रहा है क्या रिस्पॉन्सिबल है फूड को स्टोर करने के लिए, तो पेरेन्काइमा। ऑप्शन नंबर बी। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट, आपको पता होगा क्या लेके जाता है, जाइलम। जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लेके पूरे प्लांट में। पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा आर द टाइप्स ऑफ डैश टिश्यू, तो ये टाइप्स हैं एक सिंपल परमानेंट टिश्यू के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लांट टिश्यू इज इनकरेक्ट, तो प्लांट टिश्यू के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल बिल्कुल सही है। जाइलम एंड फोइलन आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये भी सही है। फोइलम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ एलिमेंट पार्ट ऑफ प्लांट, बिल्कुल सही। मटेरियल्स कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन इन जाइलम, गलत है ये। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, क्योंकि बोथ डायरेक्शन में नहीं होता, सिर्फ एक ही डायरेक्शन जा जाता है। जाइलम वाटर को लेके जाता है रूट से लेके ऊपर पूरे प्लांट में, है ना, तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, प्लांट से रूट में लेके नहीं आता है। डैश टिश्यूज फॉर्म वस्कुलर पूल्स, तो वस्कुलर पूल्स बनाता है जाइलम और फोइलम। ऑप्शन नंबर सी। इन एडिशन ऑफ डैश फोइलम इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, तो क्या बना के फोइलम बनता है, तो फोइलम बनता है जनरली फोइलम वेसल। ऑप्शन नंबर बी। विच परमानेंट टिश्यू मेक्स अ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, तो प्लांट जो हार्ड और स्टिफ होती है वो किस वजह से होता है, तो स्क्लेरेन्काइमा की वजह से। जैसे कि अभी हमने देखा था ये कोकोनट के हस्क में भी पाया जाता है, जिस वजह से जो क्या होता है डेड सेल होता है, इस वजह से वो हार्ड हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस ऑफ प्लांट्स, तो इसमें से कौन सा वो फंक्शन नहीं है उसका, तो प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन बिल्कुल है। फॉर्मेशन ऑफ इंसुलेशन स्टेशनरी एयर विद द हेल्प ऑफ हेयर, बिल्कुल सही है। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन भी है, बट परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है ना, ये इसका काम नहीं है एपिडर्मिस का। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग अ परमानेंट स्ट्रक्चर शेप एंड एक्शन टू फॉर्म परमानेंट टिश्यू, हमने अभी आपको बताया था डिफ्रेंसिएशन कहते हैं, जब एक टाइम पे वो रीजनरेट करना बंद कर देता है, एक परमानेंट स्ट्रक्चर ले लेता है प्लांट। द सेल्स ऑफ डैश आर थिक एट द कॉर्नर्स इरेगुलरली, इसको बोलते हैं कोलेनकाइमा। ऑप्शन नंबर ए। सिव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, जनरली ये करती है फूड को प्लांट में, फूड टू प्लांट। द सेल वॉल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा आर थिक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ, तो वहाँ पे उसमें पाया जाता है क्यूटिकाइल, सॉरी लिग्नाइन प्रेजेंट होता है ना, क्यूटिकाइल नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड एट द टॉप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स, तो स्टेम और रूट के टॉप पे क्या मिलेगा आपको, तो एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज आर हार्ड सेल वॉल, तो कौन सा हार्ड सेल वॉल होता है इसमें, तो स्क्लेरेन्काइमा, हमने अभी देखा था, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। द सेल्स द वॉल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आर थिक ड्यू टू, किस वजह से होता है, तो लिग्निन की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स टिश्यू इज नॉट सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो जाइलम में क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम और फोइलम दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इनेबल्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर जो मिनरल्स लेके जाता है जाइलम, और फूड कौन लेके जाता है, फोइलम। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज मेनली कंपोज ऑफ डेड सेल्स, तो डेड सेल से जनरली बना है क्या, जाइलम। ऑप्शन ए। विच टिश्यू इज इन अ प्लांट कैरियर वाटर, वापस रिपीट क्वेश्चन, जाइलम वाटर कैरियर करता है, कैरी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द कैरिंग ऑफ वाटर इन प्लांट्स, रिपीट क्वेश्चन। विच ऑफ दिस सेल्स
transport water from roots to other parts of plants. Xylem. सीनियर सेक्शन इंजीनियर में एसएससी में पूछा हुआ है रेलवे का क्वेश्चन, आप देख सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैज़ द लार्जेस्ट इंटरसेल्यूलर स्पेस. किसके पास होता है? तो पेरेन्काइमा के पास होता है. द डैश टिश्यू इज़ द ओनली प्लांट टिश्यू दैट प्रोड्यूस न्यू सेल्स बाय सेल डिवीजन. ये होता है मेरिस्मेटिक. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिएगा, है ना. टिश्यूज प्रेजेंट अराउंड द एजेस इन अ लेटरल मैनर एंड गिविंग राइज टू ग्रोथ इन द गर्थ ऑफ ए स्टेम इज कॉल्ड. इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू. विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज सर्कुलेट्स डिजॉल्व्ड सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम रूट्स. एक ही काम करता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है. सेल्स ऑफ डैश टिश्यू मेक डिवीजन टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू. ये मेरिस्मेटिक होता है. द सेल्स ऑफ द कोलेनकाइमा टिश्यू बिकम थिकर एट द कॉर्नर देन cellulose and pectin. Fact. Which tissue is found in the root tip or shoot tip. इसको बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू. The girth of root and stem rings increase due to lateral meristem. What causes the stem or root circle of a plant to grow. किस वजह से ग्रो होता है? तो lateral meristem की वजह से. The stem or root rings increase due to, वापस से repeated question, lateral meristem. The apical meristem is found at the apex growing tips of the stem and roots पे. Primary growth in plants occur by, तो किस वजह से होता है? apical meristem की वजह से होता है. Intercalary meristem. C और D, ऑप्शन नंबर B. Areolar tissue fills dash space of organs, supports dash organs and repair tissue. तो एरियल टिश्यू फील करता है इनसाइड से, इनसाइड स्पेस ऑफ ऑर्गन्स एंड सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड रिपेयर टिश्यू. ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज सेल्स आर एलाइव इलोंगेटेड एंड इरेगुलर एट द कॉर्नर. तो कोलेनकाइमा में होता है. ऑप्शन नंबर डी. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन में क्या होता है? सेल डिवीजन में कैपेबल होता है मेरिस्मेटिक. ऑप्शन सी. विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट टिश्यूज सेल्स आर डेड. तो डेड सेल इसमें जनरली क्या होता है? तो स्क्लेरेनकाइमा, जो कि कहाँ पे होता है? कोकोनट के हस्क में. आपको पता हुआ लिग्निन प्रेजेंट होता है जो कि डेड सेल है. डेड सेल्स आर डेड. वापस रिपीट क्वेश्चन, स्क्लेरेनकाइमा. डैश ऑफ प्लांट टिश्यू डज नॉट बियर लिविंग प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी. तो स्क्लेरेनकाइमा. डैश टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल. वापस रिपीट क्वेश्चन, स्क्लेरेनकाइमा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जाइलम नहीं है. जाइलम और फोइलम, PHLOEM, दोनों क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज फाउंड इन, तो ये कहाँ पे होता है? एट द बेस ऑफ द लीव्स. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको. मेरिस्मेटिक टिश्यू टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड द फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू. What is the name of the tissue in plants that carries water and minerals from the roots of the other part of plant? Xylem. आप देख सकते हैं क्वेश्चन अब रिपीट हो रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू पेयर्स कंस्टिट्यूट अ वस्कुलर बंडल. तो वस्कुलर बंडल होता है जाइलम और फोइलम में. डैश इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो जाइलम. डैश इज नॉट सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जाइलम नहीं है. जाइलम कॉम्प्लेक्स है. देर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो 3 टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा. ऑप्शन नंबर सी. विच टाइप ऑफ टिश्यू हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन. तो ये होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू में. ऑप्शन नंबर बी. फ्रॉम विच ऑफ द सब्सटेंस द प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ. तो प्लांट सेल वॉल बना हुआ है सेल्यूलोज और पेक्टिन के. फ्लोएम वर्क्स इन प्लांट्स. तो फ्लोएम क्या काम करता है? फ्लोर फूड. ऑप्शन नंबर ए. कहाँ से लेके जाता है ये? तो प्लांट से लेके रूट तक आता है ना. जनरली ये लीफ से लेके रूट तक आता है, क्योंकि लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है. क्लोरोप्लास्ट. फ्लोएम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ऑप्शन नंबर ए. डैश कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल वॉल्स
विथ थिन सेल वॉल्स, तो ये पेरेन्काइमा। उसमें भी इन डैश सेल्स आर लूजली पैक्ड टू प्रोवाइड लार्जर इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये होता है पेरेन्काइमा में। फॉर मोर इंटरसेलुलर प्रोलिफरेशंस डैश सेल्स आर स्ट्रक्चर्ड स्पार्सली, तो स्पार्सली कौन सा सेल स्ट्रक्चर, वापस से पेरेन्काइमा। परमानेंट टिश्यू आर क्लासिफाइड अंडर, तो परमानेंट टिश्यू क्लासीफाई होता है मेरिस्मेटिक के। द सेल्स ऑफ डैश टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, सेंट्रल न्यूक्लियस एंड लेस वैक्यूल्स, मेरिस्मेटिक। The cells of dash tissue are differentiated to form different type of permanent tissue, मेरिस्मेटिक। रिपीटेड क्वेश्चन, लैंग्वेज अलग अलग है बस। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, दो टाइप का प्लांट टिश्यू होता है। क्या क्या होता है, तो एक मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू होता है। ऑप्शन नंबर सी। डिलीवर्स फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, फ्लोएम करता है। डैश इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो फ्लोएम और साथ में जाइलम, दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में क्या है, जाइलम। विच टिश्यू फॉर्म्स कोकोनट हस्क, तो हमने अभी देखा था स्क्लेरेन्काइमा कोकोनट हस्क बनाता है, जो कि डेड सेल होता है। व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू मेक्स कोकोनट हस्क, वापस रिपीटेड क्वेश्चन, स्क्लेरेकाइमेटोस फाइबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जाइलम, जाइलम का इसमें से टाइप क्या नहीं है, तो जाइलम फाइबर बिल्कुल है, ट्रेकाइड्स है, वेसल्स है, सीव ट्यूब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है, तो ट्रेकाइड, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये जाइलम के टाइप हैं। और सीव ट्यूब किसका टाइप था, तो फ्लोएम का टाइप था, PHLOEM, फ्लोएम का टाइप था वो सीव ट्यूब। विच टिश्यू हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम फोटोसिंथेसिस पार्ट ऑफ प्लांट, तो ये होता है फ्लोएम। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू डैश टिश्यू, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो प्लांट में होती है वो जनरली होती है कोलेनकाइमा की वजह से। ऑप्शन नंबर सी। द परमानेंट टिश्यू दैट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज कॉल्ड कोलेनकाइमा, हमने अभी देखा। द डैश टिश्यू इज कम्पोज ऑफ डेड सेल, स्क्लेरेन्काइमा। क्वेश्चन बहुत बार, लगभग 2500 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। स्क्लेरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ, तो किस चीज़ से बना होता है, तो डेड सेल होता है जनरली ये स्क्लेरेन्काइमा। एपिडर्मिस ऑफ डेजर्ट प्लांट्स हैज़ अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ, तो जनरली उसमें थिक वैक्सी कोटिंग में क्या होता है, क्यूटीन होता है। टिश्यूज दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स आर कॉल्ड, तो जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कहते हैं वो जनरली होते हैं वस्कुलर टिश्यू। और वस्कुलर टिश्यू का क्या पार्ट है, जाइलम और फ्लोएम। द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अ ट्री इज, तो ट्री का जो सबसे बाहरी का लेयर है जो प्रोटेक्ट करता है उसको बार्क बोलते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है। फॉर एवरी प्रोटीन दैट इज स्पेसिफिक RNA, बिल्कुल सही है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, गलत है। फॉर एवरी प्रोटीन दैट इज ए स्पेसिफिक जीन, ये सही है ना। स्पेसिफिक RNA नहीं होता, स्पेसिफिक जीन होता है हर एक प्रोटीन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी कंपोनेंट्स पर ग्राम प्रोवाइड्स द हाईएस्ट एनर्जी इन ह्यूमंस, जनरली सबसे ज़्यादा होता है फैट में, कितना होता है, 9 कैलोरी होता है। केसिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन, आप लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन, मिल्क में पाया जाता है केसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिल्क प्रोटीन, वापस रिपीटेड क्वेश्चन, केसिन जो कि मिल्क प्रोटीन कहते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ वर्सटाइल एलिमेंट्स दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मेनी ऑफ थिंग्स वी यूज, जनरली होता है कार्बन। विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स, तो प्लांट में सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला एलिमेंट है ये है कार्बन। व्हाट इज़ द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी मेड अप ऑफ, तो ह्यूमन बॉडी जो बनी होती है वो किससे, वाटर, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपने शरीर में क्या है, वाटर है 71%, 98%। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, इसमें से मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या नहीं है, तो विटामिन, जो कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मैक्रो नहीं है। फैट, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट है। अ सेक्शन ऑफ DNA विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द, इसको बोलते हैं जीन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DNA इन बायोलॉजी, DNA का फुल फॉर्म जनरली क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। DNA इज अ जेनेटिक्स रिफर टू डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म पूछा था।
रिपीटेड क्वेश्चन, हेयर कलर इज डिटरमाइंड बाय, तो हेयर कलर डिटरमाइन किस वजह से होता है? मेलनिन की वजह से। वन डैश इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बेस इवेंट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें जनरली होता है mRNA का कॉपी, इसको सिंथेसिस किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ अ डैश इज बेसिक फंक्शन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के द्वारा जो बेसिक फंक्शन होता है DNA कॉपी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा? तो द कंप्लीट मीन नेम ऑफ DNA इज डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये तो सही है, तो ए जिसमें होगा ये तो गलत है ना। सी देखिए दोनों में कॉमन है, तो मतलब सी तो होगा ही होगा। इट इज़ अ केमिकल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ क्रोमोसोम दैट कैरीज जीन प्रॉपर्टीज, ये भी सही है। DNA इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, द न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ DNA विच कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, ये सी गलत है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। द प्रोसेस ऑफ मार्किंग अ जीन इन अ DNA सीक्वेंस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं एनोटेशन। द portion of DNA that provides protein information is called gene. Dash is a part of DNA which provides information for a protein. वापस से repeated question, gene. What is the complete form of RNA? तो RNA का full form जनरली होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। Which is the most abundant element present in the human body? हमने अभी देखा क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना? 65%। अलग एलिमेंट भी है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। प्रोटीन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, तो प्रोटीन किसका इंटीग्रल पार्ट है? एंटीबॉडी का, एंजाइम का, सेल मेम्ब्रेन का। हाउ मच साल्ट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, अपने शरीर में कितना सॉल्ट है? 0.4% फैक्ट, बस इसको ध्यान रख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कौन सा पार्ट नहीं है इसमें से? लीड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इसमें किसको बोलते हैं? एंजाइम को। एंजाइम आर बेसिकली प्रोटीन है एंजाइम, है ना। अपन यहीं तक रखते हैं, अपन अगले से आगे से देखने वाला है जेनेटिक्स के बारे में, है ना। तो मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ द डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।